नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज चोपड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। आज आपके साथ एक बार पुनः गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा 2 अगस्त से प्रारंभ की जाने वाली फाइनल ईयर एग्ज़ाम के बदले हुए पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर से यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम पैटर्न को बदला गया है। इस महामारी के कारण प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से प्रमोट किया गया है, अर्थात उनके एग्ज़ाम परिस्थितियां सामान्य होने पर होने की संभावना है। और थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के एग्ज़ाम अभी 2 अगस्त से प्रारंभ होने वाले हैं, जिनका टाइम टेबल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। उन्हीं स्टूडेंटों के बारे में, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, और जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के किसी भी कॉलेज में अध्ययनरत हैं या वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से ये वीडियो है। आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ सकें। हम सबसे पहले इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं कि स्नातक स्तर पर, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, प्रत्येक विषय की परीक्षा का समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। अर्थात प्रत्येक पेपर का नहीं, प्रत्येक विषय का। अर्थात अगर जैसे बीए का इतिहास विषय का पेपर है और उसके 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट के होंगे। अर्थात अगर किसी विषय में 2 प्रश्न पत्र हैं तो उनको 1.5 घंटे के 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और अगर उनके 3 प्रश्न पत्र होते हैं तो उनको 1-1 घंटा का समय दिया जाएगा। अर्थात जैसे साइंस के विद्यार्थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिनमें एक विषय के 3 पेपर होते हैं, तो उनको निर्धारित समय 3 घंटे ही मिलेंगे, लेकिन उसमें पेपर 1 घंटे में एक पेपर, उसके बाद उनको दूसरा पेपर, और दूसरे घंटे के बाद उनको तीसरा पेपर। लेकिन जिन विषयों में सिर्फ 2 ही विषय, 2 ही पेपर होते हैं, उनके लिए 1.5 घंटे या 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट का समय निर्धारित है। और जिन विषय में केवल एक ही पेपर होता है, उसके लिए पूर्ण 3 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए निश्चित समय पूर्ण करने के बाद ही आपको अगला प्रश्न पत्र दिया जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि आपको एक साथ ही दोनों प्रश्न पत्र दे दिए जाएं। जैसे इतिहास विषय का प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, जब आप शुरुआत के 1 घंटा 30 मिनट में प्रथम प्रश्न पत्र को पूरा कर लेंगे, उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट बाद आपको दूसरा प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने में यूनिट की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अर्थात इससे पहले जब यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम पैटर्न को बदला गया था, तो उसमें यूनिट या इकाई की बाध्यता रखी गई थी कि आपको प्रत्येक यूनिट में से क्वेश्चन को हल करना था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उसमें से किसी भी प्रकार की यूनिट की बाध्यता नहीं है। अर्थात आप यूनिवर्सिटी के द्वारा बताए गए कोई से भी प्रश्न उसमें हल कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें इस यूनिट में से हल करना है या इस यूनिट में से ये प्रश्न हल करने हैं। आप कोई से भी प्रश्न हल कीजिए। इस कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों को ये रियायत दी गई है कि वो बिल्कुल फ्री हैं कि वो किसी भी यूनिट में से कोई सा भी प्रश्न करें। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की इकाई या यूनिट की बाध्यता लागू नहीं होगी। हम अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे अगर बिना प्रैक्टिकल वाले विषय हैं, जैसे बीए आर्ट्स, और उनका जिनका पेपर 100 अंकों का होता है, पेपर फर्स्ट 100 अंक, पेपर सेकंड 100 अंक, उनका पेपर 3 भागों में बटा हुआ होगा, भाग ए, भाग बी और भाग सी। इनमें जो कुल प्रश्न आएंगे, भाग ए में प्रश्न आएंगे 10, भाग बी में प्रश्न पूछे जाएंगे 5, भाग सी में प्रश्न पूछे जाएंगे 5। मतलब तीनों पार्टों में
टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो प्रश्न हल करने हैं भाग ए में या खंड ए में या पार्ट ए में 6 प्रश्न, भाग बी में 5 प्रश्न हल करने हैं, भाग बी में 2 प्रश्न हल करने हैं और भाग सी में 1 प्रश्न हल करना है। अर्थात आपको जो प्रश्न आए हैं आपके उसमें यूनिट का ध्यान न रखते हुए कुल आए हुए 10 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्न करिए जो आपको आते हैं। कुल आए हुए 5 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न कीजिए और कोई भी आए हुए 5 प्रश्नों में से 1 प्रश्न हल कीजिए। पहले जो प्रश्न दिए गए थे उनमें जैसे भाग बी में 5 प्रश्न हैं तो प्रत्येक यूनिट में से आपको प्रश्न हल करना था, अर्थात एक यूनिट में से 1 प्रश्न आता था और आपको 5 प्रश्न हल करने थे उसमें। उस यूनिट में से जो प्रश्न आएंगे प्रत्येक यूनिट में से 1-1 प्रश्न, लेकिन इसमें 5 यूनिटों से प्रश्न आएंगे लेकिन आप कोई से भी 2 प्रश्न हल कर सकते हैं। भाग ए में जो आप 5 प्रश्न आप हल करेंगे वो 1 प्रश्न 6 अंकों का होगा और इस तरीके से पार्ट ए टोटल 30 अंकों का होगा। भाग बी में 2 प्रश्न जो आप हल करोगे 1 प्रश्न 20 अंकों का होगा और इस प्रकार टोटल 2 क्वेश्चन 40 अंकों के, अर्थात भाग बी 40 अंकों का होगा। और भाग सी में जो आप 1 प्रश्न हल करोगे वो 30 अंकों का होगा और इस प्रकार भाग सी कुल 30 अंकों का होगा। और इस प्रकार से टोटल हमारे जो पूर्णांक होंगे वो 100 अंकों का होगा। भाग ए में टोटल 30 अंकों का प्रश्न पत्र, भाग बी में टोटल 40 अंकों का प्रश्न पत्र और भाग सी में टोटल 30 अंकों का प्रश्न पत्र। उसी प्रकार अगर प्रैक्टिकल वाले विषय हैं जैसे बीएससी विज्ञान स्नातक और जिनका पूर्णांक 50 अंकों का है, अर्थात जिनका पेपर 50 अंकों का होगा, उसमें प्रश्न जितने कला स्नातक में आएंगे उतने ही प्रश्न आएंगे। भाग ए में 10 प्रश्न, भाग बी में 5 प्रश्न और भाग सी में भी 5 प्रश्न। करने भी आपको उतने ही हैं, जैसे 10 में से 5, 5 में से 2 और 5 में से 1। लेकिन यहाँ पर अंकों का विभाजन थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न 3 अंकों का है और कुल 5 प्रश्न आपको करने हैं, अर्थात भाग ए में कुल अंक 15। भाग बी में आपको 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न 10 अंकों का, टोटल अंक 20। भाग सी में 1 प्रश्न करना है, कुल अंक है उस एक प्रश्न का 15 और इस प्रकार टोटल अंक भाग सी के 15 और इस प्रकार टोटल पूर्णांक 50। अर्थात जिस प्रश्न पत्र के कुल पूर्णांक 50 हैं उसका ए पार्ट 15 अंकों का, बी पार्ट 20 अंकों का और सी पार्ट 15 अंकों का। जो प्रैक्टिकल वाले विषय 70 पूर्णांक के होते हैं, जैसे भूगोल का प्रश्न पत्र जिसका 70 नंबर का टोटल पूर्णांक होता है, उसमें भी भाग ए में कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग बी में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग सी में 5। करने भी हमें भाग ए में 10 में से 5, भाग बी में 5 में से 2, भाग सी में 5 में से 1। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। कुल 5 प्रश्न करने होंगे हमें भाग ए में और टोटल 25 अंकों का रहेगा भाग ए। भाग बी में 2 प्रश्न हमें हल करने हैं, एक प्रश्न 12 अंकों का है और कुल 24 अंकों का भाग बी। भाग सी में 1 प्रश्न करना है और एक प्रश्न ही 21 अंकों का होगा और इस प्रकार भाग सी 21 अंकों का होगा। अर्थात टोटल भाग ए 25, भाग बी 24 और भाग सी 21, कुल टोटल पूर्णांक 70 होंगे। अर्थात हमारे 70 नंबर का एक पेपर होगा। उसी प्रकार जैसे होम साइंस जिसका कुल पूर्णांक 75 या 75 अंक होते हैं, उसमें भी हमें 10 में से 5 प्रश्न करने होंगे, एक प्रश्न 6 अंकों का होगा और इस प्रकार भाग ए 30 अंकों का। भाग बी में
5 में से 2 प्रश्न करने होंगे, एक प्रश्न 10 अंकों का और इस तरीके से भाग बी 20 अंकों का। भाग सी में 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना होगा और एक ही प्रश्न होगा 25 अंकों का, जिसके कुल अंक 25, अर्थात भाग ए 30, भाग बी 20 और भाग सी 25 और कुल पूर्णांक 75 या 75। कुछ दूसरे प्रैक्टिकल वाले विषय जिनका पूर्णांक 80 अंकों का होता है, उनमें भी भाग ए में 10 प्रश्नों में से 5 करने होंगे, 4 अंक का एक प्रश्न होगा और भाग ए या खंड ए में कुल अंक 20 अंक। भाग बी में 5 प्रश्नों में से 2 करने होंगे, एक प्रश्न 18 अंकों का, 2 प्रश्न 36 अंकों के। भाग सी में 5 में से एक प्रश्न करना होगा और एक प्रश्न ही 24 अंकों का होगा और इस प्रकार खंड से में 24 अंक कुल अंक होंगे, अर्थात भाग ए में 20 अंक, भाग बी में 36 अंक, भाग सी में 24 अंक और कुल पूर्णांक 80 अंकों का। इसके अलावा जो तकनीकी विषय हैं जिनका कुल पूर्णांक 65 या 65 होता है, उनके भाग ए में 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का, कुल अंक 20। भाग बी में 5 में से 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न 12 अंकों का, 2 प्रश्न 24 अंकों के, अर्थात भाग बी 24 अंकों का। भाग सी में 5 प्रश्न में से एक प्रश्न करना है, एक प्रश्न 21 अंकों का, अर्थात भाग सी 21 अंकों का। इस प्रकार टोटल कुल 65 का ये कुल पूर्णांक होगा। विद्यार्थियों, हमें ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार के जो प्रश्न बताए गए हैं वो प्रश्न पर्याप्त मात्रा में आपको करके आने हैं, मतलब उनके आंसर आप निश्चित समय अवधि को ध्यान में रखते हुए और निश्चित शब्द सीमा में उनका आंसर लिखें। कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ें, अर्थात उन प्रश्नों के जवाब लिखने का प्रयास करें जो आपको समय दिया गया है, उस समय अवधि में ही उन प्रश्नों को पूरा करने का प्रयास करें। ये जरूर ध्यान रखना है हमें कि ऐसा नहीं हो कि भाग ए के हम सभी प्रश्न हल कर दें और भाग बी और सी का एक भी प्रश्न हल ना करें। आपको यूनिट की बाध्यता हटाई गई है, पार्ट की बाध्यता नहीं हटाई गई है, अर्थात आपको प्रत्येक पार्ट से प्रश्नों को हल करना है। भाग ए से भी प्रश्नों को हल करना है, भाग बी से भी हल करना है और भाग सी से भी। इसमें ये रियायत है कि भाग ए में आप दिए गए 10 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्न कर सकते हो और भाग बी में दिए हुए 5 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न कर सकते हो और भाग सी में दिए हुए 5 प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न कर सकते हो। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि प्रत्येक पार्ट से हम प्रश्नों का जवाब दें। किसी एक पार्ट को ही हम हल करें और दूसरे पार्टों को छोड़ दें तो वो आपके लिए नुकसानदायी होगा, क्योंकि आपको तीनों पार्टों से ही प्रश्नों को हल करना होगा और तीनों पार्टों के प्रश्नों का अलग अलग अंकों का विभाजन है। सबसे अधिक महत्व पार्ट सी में जो एक ही क्वेश्चन करना है वो सबसे अधिकतम अंकों का है, तो उस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से करें। आपके 2 अगस्त से एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे। साइंस के और कॉमर्स के विद्यार्थियों का समय प्रातःकालीन पारी में 9 से 12 बजे के बीच रहेगा और आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं उनका समय शाम की पारी में 2 से 5 बजे के बीच रहेगा और आपके प्रवेश पत्र एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लगभग 1 वीक पहले यूनिवर्सिटी की साइट पर डाल दिए जाएंगे। आप वहां से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और अपने प्रवेश पत्र और पेन और आपकी जो ज़रूरी एग्ज़ाम संबंधी चीज़ें हैं उनको पहले से ही तैयार कर लें और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और पूर्ण तन्मयता के साथ